अपना रेडियो 96.9 एफएम। नमस्कार, आप सुन रहे हैं अपना रेडियो 96.9 एफएम का विशेष कार्यक्रम जनजाति गौरव, जिसकी प्रेरणा संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र और अखिल भारतीय वनवासी कल्याण आश्रम के सामूहिक प्रयासों से तैयार की गई पुस्तक जनजाति गौरव से ली गई है। इस पुस्तक के लेखक हैं श्री सच्चिदानंद जोशी और श्री सत्येंद्र सिंह। जनजातीय क्रांतिकारियों का स्वतंत्रता संग्राम और अपने अपने समुदायों के उत्थान में महत्वपूर्ण योगदान है, किंतु इनका जिक्र हमारे स्वतंत्रता आंदोलन के इतिहास में बेहद कम देखने को मिलता है। कुछ क्रांतिकारियों को छोड़कर अधिकांश जनजातीय क्रांतिकारियों को भुला दिया गया और स्वतंत्रता संग्राम में उनकी भूमिका गुमनामी में खो गई। इन क्रांतिकारियों ने अंग्रेजी फौज के गोला बारूद का सामना किया अपने तीर धनुष, कुल्हाड़ी, हसिया और टांगिया से। अपना रेडियो 96.9 एफएम का कार्यक्रम जनजाति गौरव इन्हीं जनजातीय क्रांतिकारियों के जीवन एवं भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में उनकी भूमिका को रेखांकित करता है। इस कार्यक्रम के द्वारा आप सभी उन पगडंडियों, कठिन पहाड़ी रास्तों, कंटीली झाड़ियों को महसूस कर पाएंगे जिन पर चलकर जनजातीय लोगों ने पहाड़ियों और वनों में अपने जीने और इच्छा के अधिकार के लिए लड़ाई लड़ी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कविता शर्मा। आज आप जिस वीर बलिदानी जनजाति गौरव की कथा सुनेंगे वो है तलक्कल चंदू। अमरवीर तलक्कल चंदू ने वायनाड की कुरियच्चा जनजाति पर अंग्रेजों के अत्याचार का विरोध किया। भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 से लगभग 55 वर्ष पूर्व 11 अक्टूबर 1802 में चंदू के नेतृत्व में क्रांतिकारियों ने अंग्रेजों की छावनी पर हमला किया। लंबे समय तक अंग्रेजों को मैसूर के वायनाड में प्रवेश नहीं करने दिया। सीधी जंग के स्थान पर अंग्रेजों ने एक गद्दार के साथ मिलकर तलक्कल चंदू को कैद कर लिया। 15 नवंबर 1805 में पनमरम फोर्ट में इस अमर योद्धा को फांसी दे दी। भारत के स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में वायनाड के कुरियच्चा जनजातियों का योगदान अद्वितीय और अविस्मरणीय रहा है। इतिहास के इस स्वर्णिम पृष्ठ को जोड़ने में केरल के पड़सी राजा के साथ योगदान दिया वीर जनजाति सेनानी तलक्कल चंदू ने। तलक्कल चंदू केरल के वायनाड जिले में टोंडूर नाड नामक स्थान के कारकोट कुरियच्चा घराने के थे। उन्हें लोग तलकरा चंदू के नाम से भी पुकारते थे। उनकी माताजी का नाम श्रीमती मालू था। अंग्रेजों द्वारा कुरियच्चा समाज पर होने वाले अत्याचारों के विरोध के लिए तलक्कल चंदू ने युवावस्था में ही एडचेना कुंगन के साथ मिलकर नायर और कुरियच्चा युवकों को जोड़ा और कंपनी के खिलाफ युद्ध करने वाले पड़सी राजा को साथ देने का निर्णय किया। उस समय पड़सी राजा कणवम जंगलों में रहकर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अत्याचारों के खिलाफ संघर्ष कर रहे थे। वायनाड के कड़ियामबेट्टा नामक स्थान को चंदू ने क्रांति केंद्र बनाया। वे मातृभूमि तथा अपने राजा वीर पड़सी के लिए संपूर्ण रूप से अर्पण करने के लिए वचनबद्ध थे। अंग्रेजों ने पनमरम किले को केंद्र बनाकर वहां अपनी सैनिक छावनी स्थापित की थी। अंग्रेज स्थानीय लोगों से जोर जबरदस्ती लगान और धान वसूलते थे। जब एक दिन सिपाहियों ने कुरियच्चा गांव में जाकर जोर जबरदस्ती लोगों को धमकाकर धान एकत्र करना शुरू किया, तब सिपाही और कुरियच्चों के बीच झगड़ा होने लगा। एडचेना कुंगन ने कंपनी के एक सिपाही को वहीं मार डाला और फिर चंदू के नेतृत्व में क्रांतिकारियों ने पनमरम किले पर आक्रमण कर दिया। योजना के अनुसार इस किले से 8 किलोमीटर दूरी पर मुल्ली जाल नामक स्थान पर रहने वाली छावनी को कुंगन और साथियों ने घेर रखा था, जिससे वहां के 360 अंग्रेज सिपाही पनमरम किले पर क्रांतिकारियों के आक्रमण को रोक न सके। 11 अक्टूबर 1802 में चंदू के नेतृत्व में पनमरम किला क्रांतिकारियों के कब्जे में आ गया।
इस घटना के बाद तलक्कल चंदू का सशस्त्र आंदोलन जारी रहा। क्रांतिकारियों ने कंपनी की सेना को मैसूर से वायनाड में प्रवेश नहीं करने दिया। नायर कुरिच्चा समुदाय के पुल्लपल्ली के लवकुश मंदिर और मानतवाड़ी के वल्लियूकार्व मंदिर में सैनिक एकत्रित होते थे। बंदूक, तलवार, तीर धनुष आदि शस्त्र धारण करके वहां 3000 से ज्यादा क्रांतिकारी इकट्ठा हो गए। अंग्रेज सैनिक क्रांतिकारियों की शक्ति से भयभीत हो गए थे। चंदू को सीधा पकड़ना असंभव था, इसलिए उन्होंने छल बल का सहारा लिया। चंदू के रिश्तेदार कारकोट घराने के केलप्पन को प्रलोभन दिया। गद्दार ने चंदू को अपने घर बुलाया, उसकी आवभगत की और कंपनी की सेना को सौंप दिया। कंपनी की सेना ने चंदू को गिरफ्तार कर लिया और घसीटते हुए पनमरम किले में ले गई। उन्हें 15 नवंबर 1805 में पनमरम फोर्ट में फांसी दे दी गई। मातृभूमि की मुक्ति के लिए वीर योद्धा तलक्कल चंदू शहीद हो गए। इस वीर के बलिदान के बाद भी पड़सी राजा ने अपना संघर्ष जारी रखा। अंग्रेजों ने एक बड़ी सेना लेकर पड़सी राजा को पुलपल्ली के आसपास के जंगलों में घेर लिया। 15 दिनों के कठिन संघर्ष के बाद पड़सी राजा भी कंपनी के साथ युद्ध करते हुए वीरगति को प्राप्त हो गए। अपना रेडियो 96.9 एफएम पर अभी आप सुन रहे थे हमारा विशेष कार्यक्रम जनजाति गौरव। आज आपने सुनी वीर तलक्कल चंदू के अदम्य शौर्य और सर्वोच्च बलिदान की गौरव गाथा। इसकी प्रेरणा संस्कृति मंत्रालय, भारत सरकार, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र और अखिल भारतीय वनवासी कल्याण आश्रम के सामूहिक प्रयासों से तैयार की गई पुस्तक जनजाति गौरव से ली गई है। इस पुस्तक के लेखक हैं श्री सच्चिदानंद जोशी और श्री सत्येंद्र सिंह। मेरी ख्वाहिशें, मेरे अरमान, मेरा बस यही सपना, जिंदगी में हर कोई समझे हम सफर मुझे अपना अपना, बस अपना। अपना रेडियो 96.9 FM